बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय करे होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बरखा रुत, सावन की झड़ी, खूब सारी बारिश है ना। तो मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैं सोच रही थी कि सारी सर्दियाँ इतना सॉल्ट डलता है हमारी ज़मीन में, तो अल्लाह ताला बाद में इतनी सारी बारिश बरसाते हैं कि सॉल्ट के जितने भी मुज़र असरात होंगे ना, वो सारे के सारे इसके साथ बह जाते हैं और फिर नए पत्ते निकलते हैं, नए फूल निकलते हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इसके बारे में बड़े मज़े मज़े के सवाल आ रहे थे कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर आपने पुलाव के सारे खड़े गरम मसाले डाल दिए जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसमें मैंने एक चिकन क्यूब भी डाल दिया। आप चाहें तो बीफ यखनी का क्यूब भी डाल सकते हैं। वैसे तो पुलाव अच्छा बनता ही मटन या बीफ का है, चिकन का पुलाव कोई पुलाव होता नहीं है, लेकिन हमारे घर में बच्चों को अच्छा लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनता भी है। ऐसी कोई बात नहीं है कि चिकन का पुलाव अच्छा नहीं बनता। तो बस जी होगा ये कि यूजुअली जब मैं पुलाव बनाती हूँ तो उसके बाद मुझे यखनी को स्ट्रेन करना पड़ता है, छानना पड़ता है, और इस दफ़ा मुझे यखनी को मुकम्मल तौर पर छाने बग़ैर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और चिकन को मैंने निकाल लिया था क्योंकि चिकन गल गया था, और वो जो हमने एक पिंजरा सा अंदर डाला है वो अभी भी यखनी के साथ पक रहा है, ताकि जो भी कोई फ्लेवर्स हैं खड़े मसालों के वो उसमें शामिल हो जाएं। दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा दही लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तली हुई प्याज है, ऑयल है। तो इसमें हम अच्छी तरह से जो है वो चिकन को कोट कर लेंगे। चिकन को फ्राई करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इससे उसका बड़ा अच्छा टेक्सचर भी हो जाता है और पुलाव में ना एक अच्छा क्रंची सा टेस्ट आता है। यानी कि जब आप चिकन की बाइट लेते हैं ना, तो वो बेचारा ऐसे मिस्कीन सा चिकन नहीं होता, वो अपनी जगह पे कायम दायम फ्राई शुदा चिकन होता है और वो खाने में अच्छा लगता है। सेम रेसिपी से आप बीफ और मटन पुलाव भी बना सकते हैं, और अगर आप अपने पुलाव में इसके अलावा कोई और मज़ीद कारीगरी करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले मैं इसमें टी बैग भी डाल देती थी ताकि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, लेकिन टी बैग ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हैं ना आप। यानी कि इस केज में आप थोड़ी सी पत्ती डाल सकते थे, टी बैग डाल सकते थे, वो ब्राउन कलर छोड़ता रहता और आपका पुलाव ज़रा अच्छा सा ब्राउन हो जाता। बहुत से लोग ब्राउन फूड कलर भी डालते हैं पुलाव में, पता है आपको। अगर आप लोगों का ताल्लुक़ मेरी तरह पंजाब के किसी घर से है तो बताइए ज़रा कि पुलाव के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हुआ करता था। या तो आलू गोश्त का सालन या फिर शामी कबाब, क्योंकि पुलाव आम शाम तो पका ही नहीं करता था। इसी तरह से दस्तरखान ऊपर लपेट के दम दिया जाता था, जैसे कि मैंने आज दिया है विदाउट फॉइल, और मेहमानों के आने पे ख़ुसूसी तौर पे पुलाव तैयार किया जाता था मटन का। उसके साथ जो है वो आलू गोश्त हो, या अगर चिकन का पुलाव है तो मटन का आलू गोश्त होना चाहिए, और उसके साथ शामी कबाब, रायता और सैलड। परफेक्ट मील हुआ करता था। अगर ये मेन्यू आपको जाना पहचाना लग रहा है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अच्छा, अचार की तो मैंने आपको अपडेट दी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा अचार ख़त्म हो गया है। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि ये अचार ख़त्म हो जाएगा, बल्कि मैं अब अपने मियाँ से कह रही थी कि अगर कैरियाँ अगर मिल रही हैं कहीं पे तो ज़रूर ले आएँ, और इस दफ़ा हम ज़रा 10-12 कैरियों का बनाएंगे ताकि कुछ अर्सा ये अचार चले। जिस दिन का ये व्लॉग है, यकीन करें उस दिन 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और घर के अंदर एक अजीब सा अंधेरा था। तो मुझे कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए थी, और आपको पता ही है कि मेरी एक्टिविटी जो है वो या कुकिंग है या बेकिंग है। उसके अलावा भी चीज़ें हैं, रीडिंग भी है, टीवी भी है, और भी 2-4 चीज़ें हैं, लेकिन आप और मैं जो है वो कुकिंग और बेकिंग से ही ज़्यादा मुंसलिक हैं। तो चलें उसी से रिलेटेड बात करते हैं। अब आपके सामने जो है वो इंग्रेडिएंट्स की पूरी पटारी खुली हुई है और आप कहेंगे उफ़ इतना सामान बिखेर के बैठी हुई हैं, लेकिन यकीन माने प्लानिंग इज़ द की। आप किसी चीज़ का पहले से अच्छी तरह से एहतमाम कर लेते हैं ना, तो वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं हमेशा ये सब चीज़ें निकाल के बाहर रखती हूँ और फिर एक ही दफ़ा में जो है वो सारी रेसिपी बनाती हूँ। साथ में कोई ना कोई बेटी होती है तो वो भी सीख लेती है। तो यहाँ पे ऑल पर्पज़ फ्लावर है, इसमें बेकिंग सोडा गया है, बेकिंग पाउडर गया है, नमक गया है और सिनेमन पाउडर गया है। ठीक है, आपको पसंद है आप डालें। बहुत से लोग नटमेग पाउडर डालते हैं, मुझे सिनेमन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखें, ये ओट मील तो मुझे लगता है मैं आप लोगों को रटवा दूँगी, और जब तक मेरे घर से ख़त्म नहीं होंगे मैंने इस्तेमाल करती ही रहूँगी।
तो हमने आधा कप ये भी शामिल कर दिए। तो 1.5 कप हमारे पास मैदा था और आधा कप हमने ओट डाल दिया है। ये इंस्टेंट ओट हैं जो कि 2 मिनट में पक जाते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स किए, एक साइड पे रख लिए। अब आ जाते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स में। आपको पता ही है वेट इंग्रेडिएंट्स में आपका बटर या ऑयल होता है, अंडे होते हैं, चीनी होती है, और क्या होता है बताइए? एसेंस होता है। यहाँ पे चीनी मैंने 2 तरह की इस्तेमाल की है। 1 कप चीनी थी, उसमें आधा कप वाइट शुगर है, आधा ब्राउन है। आप चाहे पूरी वाइट ले लें, चाहे पूरी ब्राउन ले लें, चाहे तो इससे थोड़ी कम भी कर लें, क्योंकि ये केक अच्छा मज़े का मीठा था। तो थोड़ा अगर आपने मीठा कम रखना है तो आप रख सकते हैं। और हमेशा की तरह मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं एप्पल केक। ये ऐसा केक है जो कि चाय और कॉफ़ी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। यकीन माने आप इसे बनाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एप्पल केक सुन के ऐसे परेशान हो जाते हैं कि ओहो एप्पल तो काले हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होते। कद्दूकश कर लिए हैं मैंने छिलका उतार के। बहुत से लोग इनके बहुत बारीक बारीक स्लाइसेस भी करते हैं। अगर आपको अपने मुंह में एप्पल के चंक्स अच्छे लगते हैं तो इसके स्लाइसेस कर लें, छोटे छोटे से चंक्स कर लें। मगर मैं चाह रही थी कि ये अंदर ही कहीं गुम हो जाए, बस अपना फ्लेवर दें, बहुत ज़्यादा टेक्सचर ना दें। तो इस वजह से मैंने इन्हें कद्दूकश कर लिया। तो जाहिर है अब आगे के स्टेप्स तो आपको आते ही हैं। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ हो गए, उसी में हमने सेब डाल दिया था, उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिया। आपने एक चीज़ नोट की, मैंने यहाँ पे कोई मशीन इस्तेमाल की है। इसको बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस हाथ से ही मिक्स करें, बहुत अच्छा केक मिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा भी बनेगा। टेंशन ना लें, अपने हाथों पे यानी कि ज़ोरे बाजू पे यकीन रखें। अब ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा दलिया लिया है, जो अभी हमने इसमें डाला है इंस्टेंट ओट, थोड़ी सी चीनी है, थोड़ा सा मैदा है, मक्खन है और सिनेमन पाउडर है। इसका मैंने ना एक वो जो रेत जैसा टेक्सचर होता है ना, ड्राई सा, वो कर दिया है। देख रहे हैं? ये जो क्रम्बल है ये हम केक के ऊपर से डालेंगे। आप चाहें तो केक की लेयर्स के बीच में भी डाल सकते हैं, है ना मज़े का आइडिया। लेकिन मैं ऊपर से डालूंगी। इसमें मैंने थोड़े से अखरोट डाले हैं और थोड़ी सी किशमिश। अच्छा, किशमिश ना आप बैटर में डाल दीजिएगा, मैंने ऊपर डाली तो किशमिश कहीं कहीं से बर्न हो गई थी। वैसे तो मुझे उसका फ्लेवर अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप लोगों को जली कुटी किशमिश पसंद नहीं है तो उसको आप नीचे बैटर में मिक्स कर लीजिएगा। और अपनी मर्ज़ी के कोई से भी आप इसके अंदर नट्स डाल सकते हैं। और टोटली इस पूरे स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरत नहीं है। ये हमारा शौक़ है, जैसे मैंने कहा है ना मुझे शौक़ है नए नए पंगे लेने का, तो ये बिल्कुल मेरा पंगा है। मैंने ऊपर से जो है वो इसको क्रंच देने के लिए ये किया, क्योंकि इसमें भी शुगर है। तो अब आप देख सकते हैं कि केक मीठा है। तो अगर आप स्किप करना चाहते हैं शुगर का इतना सारा कंटेंट, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो जनाब आली, ये केक पूरे 45 मिनट में बेक हुआ था। अगर आप लोफ में बनाएंगे तो भी ये ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लेगा। अपने अवन के ऊपर नज़र रखिएगा, 30 मिनट्स के अराउंड इसको चेक करना शुरू कर दीजिएगा। और मेहरबान कदरदान उस दिन भी बहुत बारिश थी, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का जिक्र है। तो हम घर में बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे। पुलाव की कुछ बाक़ियात थी, कुछ नहीं थी। मैंने सोचा दाल चावल बना लिए जाए तो कैसा है। फिर फ्रिज देखा तो फ्रिज के अंदर जो है वो थोड़ी सी फ़िश पड़ी हुई थी। तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, फ़िश तो एयर फ्राई हो जाती है फटाफट, आपको पता ही है। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साबुत धनिया और थोड़ा सा सराचा सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस, जो भी आपके फ्रिज में पड़ा है सारा कुछ मिला के अच्छा सा फ्लेवर बना लें। बस सॉल्ट पे नज़र रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ना हो। ये बासा फ़िश है, हमारे पास फ्रोज़न फ़िले होते हैं, हमने उनको कोट कर दिया है। थोड़ा सा सराचा और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऊपर से और डाली हैं। इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम मैरिनेट होने देंगे। अभी बच्चों के आने में टाइम था और मैंने सोचा कि चलो जब वो आएंगे तभी फ़िश बेक करेंगे और उतनी देर में हम टेबल सेट कर लेते हैं। तो टेबल सेट करने का नॉर्मल सा जो हमारा तरीका है बिल्कुल आप वैसे ही सेट करें। कोई से भी मैट रखिए, ज़रूर रखें मैट। और ग्लास को बराए मेहरबानी, मैंने बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे तमीज़दार लोगों को देखा है कि वो ग्लास ऊपर से पकड़ते हैं
और सर्व करने के लिए भी ऊपर से पकड़ के देते हैं। ये बहुत गलत हरकत होती है। किसी को पानी भी सर्व करें तो नीचे प्लेट रखें, ट्रे रखें, अगर ना रखें तो एटलीस्ट अपनी हथेली रखें, मगर ऊपर से ग्लास कभी ना पकड़ें। ये चीज़ आई एम श्योर आप सबको पता होगी, लेकिन हमने ये अपने बच्चों को भी सिखानी है ताकि आगे वो अपने टेबल मैनर्स जो हैं वो इम्प्रूव करके रख सकें जब हम उनके साथ ना हो। खाने के नीचे मैट रखना अच्छा होता है। गर्म खाना होता है तो टेबल और आपका जो भी मैट बिछाया हुआ वो ख़राब नहीं होता, तो कोस्टर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। एयर फ्रायर प्री हीट कर लिया है और उसके बाद उसके बेस में मैंने लगा दिया है ब्राउन पेपर और उसके ऊपर फ़िश रख देंगे हम 400 फ़ारेनहाइट पे। बहुत अच्छी एयर फ्राई हो जाती है। तो जनाब हमारा खाना तो तैयार था, दाल चावल थे, बचा हुआ पुलाव था और फ़िश थी। तो मैंने सोचा कि आज बड़ी अच्छी मज़ेदार किस्म की लंच की पार्टी हो जाएगी, लेकिन हमारे बेटे साहब आ गए। अच्छा, बच्चे फ़ारिग होते हैं ना तो दिमाग बहुत चल रहा होता है उनका, पढ़ाई से ज़रा फ़ारिग हो जाते हैं ना तो थोड़ा नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये रेसिपी बिल्कुल भी नई नहीं है। ये जब अकेले रह रहे थे तो इन्होंने कहीं से इसको देखा और ट्राई किया और फिर इन्होंने घर आके बनाई तो सारे भाई बहन फ़ैन हो गए। तो सब लोग कह रहे थे कि हमें बना के दो, तुमने हमें बना के नहीं दिया। तो अच्छे मूड में थे तो उन्होंने कहा हम बना देते हैं। तो जी बटर को उन्होंने थोड़ा सा ब्राउन किया है, जलाया नहीं है, और फिर उसके अंदर थोड़ा ऑयल और लहसुन डाल दिया है, उसको अच्छी तरह से सौटे किया है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। आप फ्रेश पालक डाल सकते हैं, बेसिल डाल सकते हैं, जो भी आपको हर्ब्स पसंद हैं वो डाल सकते हैं। हमारे पास फ्रोज़न पालक थी और हमने उसी का इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये सारा काम जो है वो बटर में होगा, इसमें मोस्टली जो फ्लेवर है वो बटर का ही है। तो इसको आपने अच्छी तरह से सॉटे कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें गार्लिक है, बटर है, स्पिनच है, और जो पास्ता बॉईल किया था उसका थोड़ा सा पानी डाल दें साथ में, ताकि आपका जो भी मसाला सा आप बना रहे हैं वो जले ना। आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने कुछ भी और नहीं डाला है, वह कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। अब जो पास्ता है उसका पानी ड्रेन किया है, ऊपर से ठंडा पानी वगैरह कुछ नहीं डाला, डायरेक्ट उस पास्ता को जो है वो आपने सॉस में शामिल कर दिया। साथ में आपने जो प्री कुक्ड प्रॉन्स होते हैं वो डाल दिए, क्योंकि इनका कुकिंग टाइम हार्डली 3 से 4 मिनट होता है, ये पहले से पके हुए होते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, और आपकी ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार। अब आते हैं अपनी टेबल की तरफ। टेबल आपने पता ही है आपको, जैसे आपने अपने घर में अपने हिसाब से लगानी है लगा लीजिए। पानी से ग्लासों को भर दीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें ज़रा आपका बनाया हुआ खाना फटाफट जो है वो कैसे टेबल को रौनक बख्शता है। कितनी प्यारी लगती है आपकी टेबल, चाहे आपने दाल बनाई हो, चाहे चावल बनाए हो, चाहे आपने कोई कल का खाना सर्व किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से तमीज़ से खाना रखें तो खाने को भी दिल चाहता है और अच्छा भी लगता है। तो ये सब आपके सामने है, छोटी सी एफ़र्ट होती है, बस हंसते मुस्कुराते अच्छे मूड के साथ काम किया करें, बच्चों को अपने साथ इंगेज किया करें। यकीन माने बहुत मज़ा आता है, और ये सारी की सारी यादें हैं। बहुत जल्दी ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये बच्चे भाई बहनों के साथ गुजारे हुए टाइम को तरसेंगे, याद करेंगे, सोचेंगे कि कितना प्यारा टाइम था ये। और इसके लिए सबसे बड़ी एफ़र्ट माँ बाप की ही होती है ना। और वही बात जो मैं हमेशा करती हूँ, अक्सर ही आप लोगों के साथ मैंने इस बात का ज़िक्र किया है कि जो लोग फैमिली में रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी और रिश्तेदारों को देखते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके अलावा भी लोगों से सीख लेते हैं। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम जैसे लोग जिनके बच्चे बाहर हैं, उनको पता ही नहीं चलता। पढ़ाई के टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, स्कूल से आने के टाइमिंग्स डिफरेंट हैं, इस तरह से फैमिली बैठक का कोई मौका ही नहीं है कि कुछ सीख सकें, कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, बड़ों की तरफ पुश्त नहीं करनी, बड़ों की तरफ पैर नहीं करना, बड़े आए तो खड़े होकर सलाम करना है, उन्हें बैठने की जगह देनी है, पानी कैसे सर्व करना है। तो मेरा ख़्याल है ये सब का सब हमारा ज़िम्मा है, हमें ये ज़िम्मा उठाना चाहिए। हम अपनी खुशी से यहाँ आए हैं, अपने बच्चों को लेकर आए हैं, तो थोड़ी सी एफ़र्ट करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में पीछे ना रह जाएं। सिर्फ पढ़ाई में ही ना आगे बढ़ें, दीन में, तमीज़ में, अखलाकियात में भी उनके नंबर पूरे हों। अपनी तरफ से कोशिश पूरी करें, बाकी अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं।
अब ये तो नहीं हो सकता था कि मैं केक बनाऊं और उसको काट के आपको दिखाऊं ना और खा के ना दिखाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता था। अच्छा, ये केक जो है ना, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अच्छा लगेगा कॉफ़ी के साथ, मगर मैं चूँकि थोड़ी चाय लवर टाइप हूँ ना, तो मैंने बनाई है चाय। और केक के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा शुगर स्प्रिंकल किया है। यकीन माने इसकी ज़रूरत नहीं है, पाउडर शुगर मैंने ऊपर से बस खूबसूरती के लिए डाली है। कभी कभी आप बहुत मेकअप करते हैं और फिर ऊपर से उसको फिक्स करने के लिए एक स्प्रे भी कर लेते हैं ना, तो बस ये वैसा ही एक स्प्रे है उसको हसीन बनाने के लिए। बाकी बहुत से लोग कह रहे थे कि ये वाली टिकोज़ी आपकी कैसी है, तो मैं ये दिखाना चाह रही थी। तो देखें, जिस केटल में ये फ़िट हो जाए उस केटल को ये प्यारा सा फ्रॉक पहना दीजिए। अब देखें, खूबसूरती की खूबसूरती, आपकी चाय भी गर्म है, पकड़ने में भी आसानी है। अभी इसके अंदर चाय नहीं है, अब ये मत समझे मैं चाय डाल के ये सारे कारनामे कर रही हूँ। मैं बस दिखा रही हूँ आपको कि ये कितना खूबसूरत है। इसमें माशाल्लाह बहुत सारे और कलर हैं, लेकिन मेरे पास मोस्टली चीज़ें ब्लू हैं, तो मैंने ब्लू ही मंगवाया। किस्सा मुख्तसर, वही आटा है, वही चीनी है, चाहे आप उससे केक बना लें, चाहे आप उससे मीठा पराठा बना लें। असल बात यह है कि आपने किस दिल से बनाया है। अगर खुलूस नीयत से बनाया है तो उसका बहुत मज़ा आएगा। अच्छे से सर्व किया है तो उसमें बहुत बरकत पड़ेगी। अल्लाह ताला आपके और मेरे घर में बरकत दे, हमें हर बुरी नज़र से बचाए, आफ़ियत के मामले रखे, और इन बड़े दिनों में जितनी हमारी हाजतें और दुआएं हैं वो सारी कबूल फरमा ले। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।